हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल में सभी के स्वागत है। तो जैसे हमारे चर्चा चल रहा था कि इस दुनिया में हम क्यों दुखी हैं। हम दुखी इसलिए है कि हम ये नहीं मानते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसके कोई देखने वाले हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल या तो कोई बड़े संस्था में जब हम चलते हैं तो वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ होता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि हमको दिखा जा रहा है कहीं। तो ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं, दो प्रकार के कर्म, एक तो शरीर से और एक मन से। तो शरीर से बुरा कर्म करने का जो फल वो तो हमको भुगतना ही है, और मन से भी अगर हम दूसरे के बुराई की चिंता करते हैं कि किसी के खराब हो जाए, नाश हो जाए, तो ये हमारे जो माया शक्ति है, भगवान के बहिरंगा शक्ति, इनके प्रभाव से हमको ऐसी चिंता आ जाता है दिमाग में, या तो हम गलत काम करते हैं। कारण एक ही है कि हम ये भूल गए हैं कि हमको कोई देख रहा है। हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं। हमारे ये जो शरीर है, इस शरीर पे दो प्रकार के सजीव पदार्थ है, बाकी सब भौतिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब से बनी हुई है हमारे जो ये स्थूल शरीर है। लेकिन और सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा हमारे आत्मा है इस शरीर में, जो पूरा शरीर में व्याप्त है, विस्तारित ये किया गया, मतलब पूरा शरीर में वो प्रसारित हुआ है। और हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं जो हमको नोटिस कर रहे हैं हम क्या कर्म कर रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं, परमात्मा कुछ बोलते नहीं, लेकिन फल देते हैं। क्यों फल देते हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं और हमारे भोग की चिंता में मग्न हो गए हैं। कृष्ण भूलिया सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अथे माया तारे दय संसारादि दुख। मतलब कृष्ण को भूल के जैसे जीव अपना भोग के सुख के इच्छा करते हैं, तो कृष्ण की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो उनको दुख देते हैं। तीन प्रकार के दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक मतलब एक्सीडेंटली, या तो हमारे जाने अनजाने में जो दुख हमको मिल जाता है। दूसरा है आदि भौतिक, मतलब दूसरे जीव से हमको जो दुख मिलता है, किसी ने हमको थप्पड़ मार दिया, या तो मच्छर काटता है, बिच्छू काटता है, सांप काटता है, आदि भौतिक। फिर आदि आत्मिक, मतलब हमारे शरीर और मन से हमको जो दुख मिलता है। ये जो हमारे शरीर है, ये
व्याधि के वासा है, मतलब व्याधि के निवास स्थल है। पहले ही मैं बताया 2 प्रकार के शरीर है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मतलब जिस शरीर को हम देख पाते हैं, और सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि और अहंकार। तो 2 प्रकार के शरीर में से ही हमको दुख मिलता है। तो इस दुख से निकलने का, छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो है साधना करके भगवत धाम वापस जाना। तो अगर हम साधना करेंगे, साधना चालू करेंगे, उनके 9 स्टेप्स है, 9 सीढ़ियां हैं। आदो श्रद्धा, मतलब फेथ, श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र पे, साधु पे, भगवान पे श्रद्धा होना चाहिए। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। उसके बाद साधु के संग लेना चाहिए जो शास्त्र के बात लेके बताते हैं। साधु भी कई तरीका के होते हैं। तो जब अपना मनमानी करके बताते हैं वो साधु नहीं है। जो शास्त्र से लेके बताते हैं वो साधु है। वैसे ही साधु के संग लेना है। संग मतलब उसके पास में जाके बैठना है, ऐसा नहीं, उसके बात को मान के चलना है। आदव श्रद्धा तथा साधु संग। उसके बाद आता है भजन क्रिया, मतलब साधना के पद्धति। फिर अनर्थ निवृत्ति, मतलब हमारे जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो हमारे अनर्थ है, ये चला जाएगा भजन क्रिया से, साधना से। फिर और 5 धाप है जो मैं इस सेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। वो है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये थोड़ा हाई लेवल की बात है। तो जो लोग ऑलरेडी भक्त है वो समझ पाएंगे, लेकिन जो नए भक्त है, जो अभी अभी जोड़ रहे हैं, तो उनके लिए कठिन पड़ेगा समझना। इसीलिए इस सेशन में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। तो मूल जो सिद्धांत ये है कि हम इस भौतिक जगत में इसीलिए भटक रहे हैं कि हम हमारे परम पिता जो है भगवान श्री कृष्ण, उनको भूल गए हैं। भगवान कृष्ण भागवत गीता में 2 श्लोक में बताए एक ही बात, मन मना भव मद भक्तो मद जाजी मंग नमस्कुरु। मेरे पे मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मत जाजी, मुझे पूजा करो, मंग नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। ये अगर हम करते रहेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।